महीने का आखिरी दिन 31 जुलाई, रिद्धि और सिद्धि का वार आज है बुधवार। कुंडली में बन रहा है ध्रुव योग, लक्ष्मी योग, गज केसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। आज आपके पास बहुत सारे मौके होंगे आगे बढ़ने के। चंद्रमा और सूर्य का पराक्रम और लाभ का संबंध, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे और स्वाभिमान के साथ लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बेहतरीन दिन गुजारेंगे। राहु शनि का द्विद्वादश का संबंध स्टोमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है, यात्रा में बाधा कर सकते हैं। अगर आपको भी बात बात पर गुस्सा आता है तो उसे दूर करने का कामदा एकादशी का आज मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे एस्ट्रो ज्ञान, सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष अगर आपकी कुंडली में 11th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 31 जुलाई बुधवार आज का राशिफल। आज कामदा एकादशी है। आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कामदा एकादशी का सबसे पहले महत्व बता देता हूं। इस व्रत को रखने से इंसान को अपने किए गए या नहीं किए गए दुखों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और वैभव का रास्ता प्रकट होता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की जो भी कामना है वो पूर्ण होती है और राक्षस योनि की प्राप्ति उसे नहीं होती है, बल्कि मोक्ष का रास्ता प्रबल होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक समय पर भोजन करने और जो भोजन आपने एक समय पर नहीं किया था उसे किसी को खिलाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राक्षस योनि में मृत्यु के पश्चात जाने का भय समाप्त होता है और मोक्ष के रास्ते प्रबल होते हैं। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। प्रिय साथियों, किसी महान व्यक्ति ने यह जरूर कहा था कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर निरंतर बढ़ते रहो। अपनी सोच और दिशा बदलो, सफलता आपका स्वागत करेगी। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते में एक कंकड़ आ जाए तो आप अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम नहीं चल सकते। यानी हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने भीतर की कमजोरियों से अक्सर हारते हैं। तो अपने आप को मजबूत बनाएं और एक नई शुरुआत करें। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 3 अगस्त को अहमदाबाद हूं, 4 अगस्त को मुंबई हूं, 10 अगस्त दिल्ली, 11 अगस्त पुणे रहूंगा, 17 अगस्त इंदौर, 18 अगस्त कोलकाता, 7 सितंबर दिल्ली और सितंबर महीने में 9 सितंबर को मैं सिंगापुर रहूंगा, 10, 11, 12 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 13, 14 सितंबर को मैं सिडनी रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर मैं रोजाना ही टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज दोपहर में 3:56 तक कामदा एकादशी और फिर द्वादशी आ जाएगी। आज ही सुबह 10:13 तक रोहिणी और बाद में मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य, लक्ष्मी योग, गज केसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ध्रुव योग, आज तो योगों की भरमार है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा रात को 10:16 के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का, और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन कोशिश करिएगा दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। आइए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। आपकी लायबिलिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे आगे चलकर पूरा करिए। बिजनेस में एक्सपेंडिचर तो ठीक रहेंगे, लेकिन आप उस पर नहीं, सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। बिजनेस पर्सन, अन्य क्षेत्रों में लाभ कमाने के नए अवसर आज आपको मिल जाएंगे। नए इनकम सोर्स की तलाश आपकी पूरी होगी। वर्क प्लेस पर आपके हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क को देखते हुए बुद्धि भी अच्छी चलेगी और टीम को लीड करने का मौका भी मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन, कुछ प्लान अवश्य बनाएं और फिर प्लानिंग के साथ काम को अंजाम दीजिए। सोशल लेवल पर आपके काम आज इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। सोशल लेवल पर जो भी आपके काम पेंडिंग है वो आज पूरे हो जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर आज इमोशनल आप ज्यादा हो जाएंगे। फैमिली में किसी खास से अगर आप नाराज है तो उसे एकांत में डांटिए, सबके सामने नहीं। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात अब पक्की ही होने वाली है। सेहत के मामले में दिन पहले से बेहतर है। एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एकाग्रता भंग न होने पाए इस पर ध्यान दीजिए। वृषभ राशि,
मन को शांत रखिए, खुशनुमा वातावरण अपने आप बन जाएगा। बिजनेस में कस्टमर जोड़ने के लिए डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का सहारा लीजिए और खुद मेहनत करिए। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, शेयर बाजार, वायदा बाजार और लैंड की डील करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है। इसमें अगर आप जॉब करते हैं तो भी बेहतरीन दिन है। आज आपको कोई इंसेंटिव, प्रमोशन या कोई रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। फैमिली में सभी के साथ आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए। ध्रुव गज के श्री लक्ष्मी योग के बनने से मान सम्मान भी बढ़ेगा और पैसा भी खर्च होगा। आने वाले टाइम में लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के चलिए। बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी है। जनरल हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सचेत रहें। तैयारी पुख्ता रखिए, कभी भी मौका मिल सकता है। फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। दिन का कुछ समय परिवार वालों के साथ बिल्कुल आराम से बिताइए, जिसका कोई एजेंडा न हो। अनमैरिड लोगों की बात तो आगे बढ़ेगी, लेकिन 2-4 महीने बाद जो शुभ और मांगलिक कार्य, स्पेशल ओकेजन या कोई भी चीज आने वाली है, कोई भी ऐसा अवसर आने वाला है, उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है और पैसों की बंदोबस्त क्या है, इस पर चिंतन और मंथन करिए। मिथुन राशि, बढ़ते खर्च और कर्ज से हो जाएं सावधान। जो लोग फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम चलाते हैं, आईटी प्रोफेशनल है, उन लोगों के घाटे की भरपाई पूरी हो सकती है। अभी बिजनेस पर्सन अगर नया काम करने का विचार बना रहे हैं तो अभी थोड़ा और इंतजार करिए। वर्क प्लेस पर किसी की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, आप उस पर जरूर अमल करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्व नियोजित काम में फेरबदल करनी पड़ सकती है। सामाजिक स्तर पर आपके बनते बनते काम किसी और की वजह से अड़चन के कारण नहीं बन पाएगी। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, ओवर स्ट्रेस लेते हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। आज न चाहते हुए भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके मन की बात या खुशी की कोई बात होने वाली। यदि आप घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं, तो डिसीजन लेते समय सबको बिठाइए, सबको एक स्पेस दीजिए अपनी जिंदगी को जीने के लिए। अपनी बातों को थोपने से बचना चाहिए, वरना गृह कलेश हो जाएगा। कर्क राशि, आपका प्रॉफिट किस में, आप क्या काम करें कि दिन में आपको लाभ ज्यादा मिले लेकिन किसी को हानि पहुंचाकर नहीं। जो लोग कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं, गारमेंट्स का करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, लघु और कुटीर उद्योग घर से करते हैं, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, लाइजर है, उन लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग पर ध्यान देना होगा। जो लोग ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उन लोगों को नए क्लाइंट या नया मुनाफा मिल सकता है, नए ऑर्डर और टेंडर पे काम करेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बोनस मिल सकता है और जॉब में कोई बड़ी जिम्मेदारी खुशी की खबर के साथ मिलेगी। फैमिली में किसी सदस्य को आपसे काफी उम्मीदें हैं, आप उसे पूरा करने की कोशिश करिए। पॉलिटिशियन को अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आचरण दर्पण के समान है, जिससे हर मनुष्य अपना प्रतिबिंब देख सकता है। किसी खास के साथ आज यात्रा का आनंद लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलस्य, लेट लतीफी आज आपको परेशान करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वाणी का जादू चलना चाहिए, ये याद रखिएगा। चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द और हाथ में अच्छा गिफ्ट रहा तो आज बात बन जाएगी। प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद बात करते हैं कि आपको अगर बात बात पर गुस्सा आता है तो आप रात को सोने से 40 मिनट पहले मौन रहिए और सुबह उठने के 40 मिनट बाद तक मौन रहिए। कोशिश करें कि भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें और कपालभाति करिए। इसके अलावा जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में नए सफेद कपड़े में 1 डली गुड़ और तांबे के 2 सिक्के, 1 मुट्ठी नमक और गेहूं 1 मुट्ठी बांधकर कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी को पता न चले। इसके साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर से राई और लाल मिर्च उबार कर जला दीजिए और उसे जलती हुई राई और मिर्ची देखते रहने के लिए कहिए, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर की पूर्व दिशा में कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी क्या जॉब है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें उन्नति के योग हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन जरूर करेगा। ध्रुव योग, गज केसरी योग, लक्ष्मी योग से नए इनकम सोर्सेज जनरेट कर पाएंगे। शेयर बाजार और जमीन में कोई डील हो सकती है। बिजनेस पर्सन, अपनी सामाजिक छवि को मजबूत करिए। किसी के बहकाव में आकर कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं, इससे बचना होगा। वर्क प्लेस पर टीम में एकजुटता बनाए रखने के लिए सबको आप मौका दीजिए अपने अपने हिसाब से अपनी बात को रखने और काम करने का। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर सौंपी जा रही जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। सेहत के मामले में आप लकी हैं। फैमिली के साथ आज किसी स्पेशल ओकेजन में आप शामिल होने वाले हैं। मैनेजमेंट, लॉ और मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ध्यान केंद्रित करना होगा। भविष्य में बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है, डरे नहीं, डट कर सामना करिए। आपके मन में उठ रहे बहुत सारे संदेह
आज उनका जवाब मिल जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिहाज से देखा जाए तो दिन बेहतर है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा करना आज शुभ रहेगा। कन्या राशि, किसी की मदद करके या किसी की मदद लेकर आज दिन आपका बनने वाला है। बिजनेस में आपको अच्छे नतीजे तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही कुछ जगह पर कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। बेहतर लाभ प्राप्ति के लिए बिजनेस पर्सन को कस्टमर के साथ बैठकर बात करनी होगी, 1-to-1 इंटरेक्शन करना होगा, कस्टमाइज काम करना होगा और अपने नेटवर्क को भी एक्टिव करना होगा। वर्क प्लेस पर आप अपने काम की गति को बढ़ाएं और गति के लिए चरण जरूरी है और प्रगति के लिए आचरण जरूरी है। सामाजिक स्तर पर किसी बड़ी कंपनी का सहयोग आपको मिल सकता है। मांसपेशियों में या हड्डियों में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। पिता पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। हमेशा पिता का ही काम नहीं, वही आप पर ध्यान दें। मौन रहकर उनकी बात को सुनिए और मतभेद और मनभेद को दूर करिए। फैमिली की सहायता से आप अपनी पुरानी प्रॉपर्टी वापस खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ परिवर्तन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दिल की बात आज किसी से साझा जरूर करेगा। आईटी और मेडिकल के स्टूडेंट को लव अफेयर, प्यार, इश्क और मोहब्बत और किसी और चीज में टाइम वेस्ट करते हुए देखा जाएगा। पहले अपना काम करिए, फिर इसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। तुला राशि, शादीशुदा है तो ससुराल वरना अपने परिवार से आज बॉन्डिंग मजबूत करिए। बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा दिखाई देगा, इससे आप थोड़े निराश हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नेगेटिव मत सोचिए, अपने काम में तब्दीली लेकर आइए, औरों से कुछ अलग करिए। समय अनुकूल न होने से बिजनेस पर्सन की डील आज होते होते रुक सकती है। वर्क प्लेस पर फालतू की बहसबाजी और बातों से अपने आप को दूर रखें। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, अन्यथा नुकसान होगा। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिशियल बातों का जिक्र घर में करने से बचिए और घर की बातें ऑफिस में करने से बचिए। फैमिली में आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा, वरना ग्रह कलेश संभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी बात को भूलने की वजह से आज कोई नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अचानक आपको यानी स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को कोई बड़ा टास्क मिल सकता है। और एक बात याद रखिएगा, तनाव में मत रहिएगा, क्योंकि तनाव में रहकर इंसान अक्सर अपने आप को और कमजोर बना देता है। सेहत के मामले में आज आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। खान पान पर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ संबंधों में मधुरता लाइए। गज केसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से कॉर्पोरेट मीटिंग में आपके रिलेशन और बेहतर होंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट दिला सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों को अपनी ही प्रतिभा पर शक हो जाएगा। बेहतर और लगातार प्रयास करिए, सब ठीक हो जाएगा। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में जूनियर की हेल्प से आपके काम बनेंगे। फैमिली में आपको अपने माता पिता के सहयोग से बेहतर काम करने का अवसर मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉर्ट ट्रिप पर जाने की प्लानिंग बन रही है। सोशल लेवल पर आपके काम की ही चर्चा होगी। आपको अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को ताक पर रखकर कोई काम नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लगातार प्रयास करने से आप आज आगे बढ़ेंगे। जिन युवाओं की पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई थी, वो पुनः शुरू करना चाहते हैं, तो आज वो शुभ समय अप्लाई करने के लिए यात्रा का आज आनंद लीजिए। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि भगवान शिव जी को क्यों अति प्रिय है श्रावण का महीना। देखिए, दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने कुंवारी कन्या अपने वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। मान्यता यह भी है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसीलिए इस माह में अभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। धनु राशि, किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से आप ग्रस्त थे तो आज उससे निकलने का नुस्खा मिल जाएगा। बिजनेस में अच्छी कमाई और कठिन मेहनत के चलते धन से संबंधित आ रही परेशानियां दूर होगी। पैतृक संपत्ति में आज आपको ध्यान देना चाहिए और अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है उस पर ध्यान दीजिए। अगर पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको फोकस रहकर दुगना लाभ कैसे कमाया जाए इस पर ध्यान दीजिए। लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से आप बेहतर काम कर पाएंगे और इस वजह से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब जल्द आपकी झोली में आएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को अगर कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो आज तैयारी पुख्ता रखिए। सोशल लेवल पर दोस्तों और फैमिली के साथ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, ध्यान रखिएगा। घर के रिनोवेशन या स्पेशल काम में जेब ढीली होने वाली है।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक बेहतरीन शाम गुजरने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अभी से ही कमर कस के तैयार हो जाए, बाद में हो सकता है मौका न मिले बेहतर अपने करियर को निखारने के लिए और अपने टैलेंट का लोहा मनवाने के लिए। स्वयं को मानसिक रूप से हल्का रखिए और किसी भी ऐसी जगह से दूर रहिए जहां नेगेटिविटी ज्यादा हो। घर के छोटे बच्चे और साथ में बड़े बुजुर्गों को आपको विशेष संभालना है, क्योंकि उनकी सेहत या चोट दुर्घटना की आशंका बन रही है। प्राण जाए पर वजन ना जाए। वजन को कम करने के लिए अब कुछ स्पेशल करना होगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, कुछ नया पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज अपनाने हैं। ध्रुव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को अपने काम को करने का बेहतर मौका मिलेगा और पुराने जो भी बिल है वो क्लियर हो सकते हैं। बिजनेस पर्सन के लिए दिन शुभ है। कोई बड़ा ऑर्डर और नए टेंडर पर काम करिए। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बेहतर रहेगी और बेहतरीन ढंग से आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन अति व्यस्त भी रहने वाला है। सामाजिक स्तर पर पुराने काम को नए अंदाज में पूरा करके आप आज राहत की सांस लेंगे। आलस्य, लेट लतीफी और मन में बेचैनी घर के सदस्यों में रहेगी, जिस वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की प्लानिंग जल्द होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। फैमिली में किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी। महिलाओं का सारा दिन घर और किचन के काम में व्यतीत हो सकता है। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल न रखें। कुंभ राशि, पारिवारिक सुख सुविधा में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही, ध्यान दीजिएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें और अच्छा पैकेज चाहिए, तो अपने सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और जो भी आपकी स्किल है उससे बेहतर करिए। वर्क प्लेस पर किसी को प्रमोशन मिलने से आप दुखी हो जाएंगे। मनुष्य अपने अभाव से इतना दुखी नहीं है जितना किसी के प्रभाव से दुखी होता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आगे बढ़ते रहिए, टेंशन पीछे छूट जाएगी। फैमिली में रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आप तो लकी हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग और बच्चों के लिए ध्यान विशेष रखिएगा। सामाजिक स्तर पर किसी मंच पर आपको बुलाया जा सकता है, मान सम्मान दिया जा सकता है। कुछ भी बोलने से या शेयर करने से बचना चाहिए। घर के जितने भी सदस्य हैं वो सब आपके साथ सुर, ताल और लय अच्छे ढंग से बिठा लें, आपकी बात हमेशा मान ले, ऐसा जरूर नहीं है। आप आज फ्लेक्सिबल रहिए। जो लोग काम के चलते परिवार से दूर है, घर वालों की याद आज उन्हें बहुत सताने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लापरवाही का आज शिकार होने वाले हैं। आइए बात करते हैं मीन राशि की। आज किसी की मदद करके या मदद लेकर काम बनेगी। बिजनेस में अच्छी कमाई के चलते धन से संबंधित हो रही समस्या दूर होगी। साथ ही आप किसी नई जगह पर आउटलेट ओपन कर सकते हैं। नए लोगों को जोड़ना, नई टेक्नोलॉजी को जोड़ना आज शुभ रहेगा। ये काम सुबह 7 से 9 या शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में करिए। बिजनेस पर्सन को किसी पार्टी से नया ऑर्डर और ऑफर मिल सकता है, सोच विचार कर ही स्वीकार करें। एम्प्लॉयड पर्सन और अनएम्प्लॉयड पर्सन आज नई जॉब के अवसर आपको मिल सकते हैं। सेहत के मामले में दिन आपके लिए लकी है। स्टूडेंट, आज रात की अपेक्षा सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त पे पढ़कर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो याद भी अच्छा रहेगा और सही काम भी कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अपनी बातें थोपिए मत, वरना निराशा लगेगी। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने टीचर, कोच, मेंटोर से बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। नया मोड जल्द आएगा। घर के सदस्यों की बातों की अनदेखी ठीक नहीं है, उनके साथ विचार विमर्श करिए। किसी को भी आइसोलेट मत करिए, अलग मत रखिए। दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की प्लानिंग हो सकती है। बेहतर मौका है कि मौसम भी शानदार है। आइए प्रिय साथियों, अब कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में बात करते हैं कि सूर्य चंद्रमा की युति अगर आपके 11th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। व्यक्ति अपनी इच्छाएं और सपनों को साकार करने में सफल होते हैं। अच्छे मित्र मिलते हैं और सामाजिक जीवन में उनकी प्रसन्नता और फेमस बहुत अच्छे होते हैं। इंसान आसानी से बहुत अच्छे दोस्त बना लेते हैं। दोस्तों के साथ संबंध भी मजबूत रहते हैं। किसी समूह का वो लोग संगठन का नेतृत्व कर सकते हैं और ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर सफलता प्राप्त करते हैं। अपने सपनों को साकार करते हुए खुद देखते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान श्री गणेश जी को घर के बने हुए 3 मोदक और 5 पत्ती वाली दूर्वा मौली से बांधकर गणेश जी को अर्पित करिए और श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और उसके बाद हरी चीजों का दान करिए। बुध ग्रह भी मजबूत होंगे और आज का दिन भी आपका श्रेष्ठ बनेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव।
प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।